Lecture number 3. What is network protocol? Discuss different LAN protocols. LAN protocols के बारे सबसे पहले नेटवर्क प्रोटोकॉल कहते हैं रूल्स को. रूल्स हमारे पास जिनको हम फॉलो करते हैं. नेटवर्क प्रोटोकॉल्स और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स इज़ अ सेट ऑफ रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क. यानी एक्सचेंज करने के लिए मुख्तलिफ़ कंप्यूटर्स के दरमियान जो है वो हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है. दैट आर कॉल्ड network protocols or communication protocol. The devices in the network cannot communicate without a protocol. यानी प्रोटोकॉल्स के बगैर जो है वो डिवाइसेस आपस में प्रॉपर कम्युनिकेशन जो है वो नहीं कर सकते. टाइप्स ऑफ लैन प्रोटोकॉल्स हैं हमारे पास 3 तरह के हैं. एक है ईथरनेट, टोकन रिंग और तीसरा है हमारे पास आर्कनेट. लैन बेसिकली जो हमारा नेटवर्क होता है वो एक बिल्डिंग के अंदर या एडजेसेंट बिल्डिंग्स के अंदर जो है वो हमारे पास लैन प्रोटोकॉल होता है, लैन होता है. तो लैन के प्रोटोकॉल्स, पहला ईथरनेट. ईथरनेट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज लैन प्रोटोकॉल. इट यूजेस हाई स्पीड ऑफ नेटवर्क, हाई स्पीड नेटवर्क केबल एंड बस टोपोलॉजी. वो कह रहा है कि इसमें लैन में डाटा जो है वो बहुत तेज़ी से मूव करता है क्योंकि सिस्टम्स का जो है वो बहुत करीब होते हैं, इसलिए इसमें स्पीड बहुत तेज़ होती है. और ये बस टोपोलॉजी है जो है वो बेसिकली फॉलो करता है. इट इज़ इनएक्सपेंसिव एंड ईजी टू इंस्टॉल एंड मैनेज. ज़्यादा महंगा भी नहीं होता, ईजी भी होता है इसको इंस्टॉल करना मीन्स इसको इस्टेब्लिश करना. ऑल कंप्यूटर्स इन ईथरनेट यूज़ सेम केबल टू सेंड एंड रिसीव डाटा. तमाम कंप्यूटर्स जो ईथरनेट में है हमारे पास एक ही केबल, जिसको हमने बस कहा, बस के साथ डाटा भेजने के लिए और रिसीव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. दे मस्ट फॉलो सेम रूल्स ऑफ फॉर कम्युनिकेशन. और एक ही तरह के रूल्स को जो है वो फॉलो करते हैं. इफ़ 2 और मोर कंप्यूटर्स ट्रांसमिट डाटा एट द सेम टाइम द मैसेज कैन बी लॉस्ट. अगर 2 कंप्यूटर एक ही वक्त में डाटा को जो भेज दें तो डाटा जो है वो ज़ाया होने का ख़दशा होता है. इसलिए पहले केबल को चेक किया जाता है कि केबल फ्री है. जब केबल फ्री होती है तो फिर उसके ऊपर डाटा जो है वो ट्रैवल किया जाता है. आ कंप्यूटर चेक्स इफ़ द केबल इज़ इन यूज़ बिफोर ट्रांसमिटिंग डाटा. द कंप्यूटर वेट्स इफ़ द केबल इज़ बीइंग यूज्ड. यानी कि केबल के ऊपर पहले से डाटा है तो फिर वो पहले से उसका केबल का स्टेटस चेक करता है कि वो फ्री है या उसके ऊपर डाटा ट्रैवल कर रहा है. व्हेन द केबल इट स्टार्ट्स ट्रांसमिटिंग डाटा, वो डाटा को भेजना शुरू कर देता है. व्हेन केबल इज़ फ्री, दिस प्रोसेस इज आल्सो का CSMA/CS, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन. कोलिजन का मतलब होता है टकराव. ईथरनेट नेटवर्क हैव डाटा ट्रांसफ़र रेट 10 Mbps to 100 gigabits per second. सेकेंड है हमारे पास टोकन रिंग. टोकन रिंग इज़ अ नेटवर्क स्टैंडर्ड दैट इज़ टिपिकली यूज्ड इन लैन. वो कह रहा है ज़्यादातर जिसको हम लैन में यूज़ करते हैं. इट अलाउज नेटवर्क डिवाइसेस टू एक्सेस द नेटवर्क बाय पासिंग अ स्पेशल सिग्नल कॉल्ड टोकन. वो कह रहा है कि हमारे पास जो है टोकन रिंग में हमारे पास एक स्पेशल सिग्नल होता है जिसको हम टोकन बोलते हैं. टोकन इस तरह से कि अगर 10 बंदे खड़े हैं लाइन में, जिस बंदे के पास वो टिकट होगी या वो टोकन होगा वो अपना मैसेज जो है वो कन्वे कर सकता है. बाकी 9 जो है वो वेट करेंगे जब तक उनके हाथ में टोकन नहीं आ जाएगा. तो इस टोकन रिंग में हमारे पास ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है. टोकन इज़ लाइक अ टिकट. अ डिवाइस कैन ट्रांसमिट डाटा ओवर द नेटवर्क ओनली इफ़ इट हैज़ अ टोकन. अगर उसके पास टोकन है तो वो नेटवर्क पे डाटा जो है वो ट्रैवल कर सकता है. ओनली 1 टोकन इज़ अवेलेबल इन 1 नेटवर्क. एक नेटवर्क में सिर्फ एक ही टोकन होता है. जिस कंप्यूटर के पास वो टोकन होगा वो अपना डाटा जो है वो सेंड कर सकता है. दैट इज़ वाई नो कोलिजन कैन अकर बट द डाटा ट्रांसमिशन रेट इज़ स्लो. लेकिन वो कह रहा है कि इसमें डाटा ट्रांसमिशन रेट जो है वो स्लो होता है. 3 प्रोसेस इसमें होते हैं. जब एक मैसेज ट्रैवल करना होता है, गेट्स अ टोकन, puts the data in the token
एट द एड्रेस ऑफ द रिसीविंग कंप्यूटर, यानी सबसे पहले जो भेजने वाला है वो टोकन हासिल करता है, टोकन के ऊपर डाटा रखता है और साथ ही साथ रिसीविंग जिस कंप्यूटर तक डाटा को भेजना है उसका एड्रेस भी रख लेता है। टोकन रिंग इज़ बेस्ड ऑन रिंग टोपोलॉजी बट कैन आल्सो बी यूज इन स्टार टोपोलॉजी, यानी बेसिकली ये रिंग टोपोलॉजी में लेकिन स्टार भी यूज़ कर सकती है। द टोकन passes from computer to computer. The computer whose address matches with the address stored in the token gets the data. वो कह रहा है वो जो टोकन है हर कंप्यूटर के पास जाता है, अगर वो उसके एड्रेस के साथ मैच होता है, अगर मैच हो जाता है तो वो टोकन ड्रॉप कर देता है वहाँ डाटा, और अगर नहीं मैच होता तो वो अगले कंप्यूटर पे जो है वो भेज दिया जाता है। इट देन रिटर्न्स द मैसेज टू द सेंडिंग कंप्यूटर टू इंडिकेट दैट द डाटा हैज़ बीन रिसीव्ड। टोकन रिंग नेटवर्क हैव डाटा ट्रांसफर रेट फ्रॉम 4 Mbps to 1 gigabits per second। नेक्स्ट है हमारे पास आर्कनेट। आर्कनेट स्टैंड फॉर अटैच्ड रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क। इट इज़ आल्सो अ लैन प्रोटोकॉल। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1977। इट यूजेस ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक मीडिया। ये तीनों जो केबल्स हैं ये तीनों उनको यूज़ कर सकते हैं। आर्कनेट यूजेस स्टार बस और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टोपोलॉजीज। द ओरिजिनल आर्कनेट प्रोटोकॉल वॉज वेरी स्लो। इट सपोर्टेड ट्रांसमिशन रेट 2.5 मेगाबिट्स पर सेकेंड। वो कह रहा है कि ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक मीडिया तीनों किस्म की केबल्स को यूज़ कर सकता है, लेकिन इसकी स्पीड जो है वो बहुत कम होती है, सिर्फ 2.5 मेगाबिट्स पर सेकेंड है और बहुत ज़्यादा ये क्यों इस्तेमाल होता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनएक्सपेंसिव है, महंगा बिल्कुल भी नहीं है, रिलायबल भी है, यानी डाटा प्रॉपर है इट इज़ ईजी टू सेटअप एक्सपेंड, यानी सेटअप भी इसका आसान है और ईजीली डाटा जो है वो जा सकता है। फास्ट आर्कनेट इंक्रीज द ट्रांसमिशन रेट टू 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड। ये हो गए हमारे पास लैन प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट है हमारे पास TCP/IP। TCP/IP इज़ द वैन प्रोटोकॉल। TCP/IP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटर। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल टुडे। इट इज़ यूज टू ट्रांसफर डाटा ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट आपको पता है वैन में होता है, वाइड एरिया नेटवर्क इंटरनेट, एंड कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटोकॉल्स। 2 हिस्से हैं इसके, एक है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और दूसरा है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन TCP इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ डाटा। तो TCP का काम क्या है? डिलीवरी ऑफ डाटा है। और IP का काम क्या है? एड्रेसिंग एंड राउटिंग इंफॉर्मेशन। तो 2 हिस्से हो गए, एक TCP उसने डाटा को की डिलीवरी करनी है, और IP का जो है उसने एक तो एड्रेसिंग यानी सेंडर और रिसीवर का एड्रेस हो गया, दूसरा रूट कौन सा होगा, राउटिंग इंफॉर्मेशन कौन सी होगी, ये चीज़। TCP/IP uses packet switching to transmit data over the internet. In this process, data is divided into small pieces called packets to be transferred over the internet. आपको पता है कि लॉन्ग मैसेज जो है वो पूरे का पूरा ट्रैवल नहीं होता, उसको पहले छोटे पैकेट्स में डिवाइड किया जाता है। डेस्टिनेशन मंजिल पे जब वो पहुंच जाता है फिर दोबारा उन पैकेट्स को आपस में जोड़ लिया जाता है। पैकेट्स आर रीअसेंबल्ड, दोबारा जोड़ लिए जाते हैं इन द प्रॉपर ऑर्डर व्हेन दे रीच द डेस्टिनेशन, यानी जब वो मंजिल पे पहुंच जाते हैं तो दोबारा उनको जो है रीअसेंबल कर लिया जाता है। दीज पैकेट्स ट्रैवल वाया डिवाइसेस कॉल्ड राउटर्स। वो कह रहा है कि इनको हम राउटर्स के थ्रू जो है वो ट्रैवल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेरियस लाइंस फॉर कम्युनिकेशन ओवर टेलीफोन नेटवर्क। उसमें हम टेलीफोन नेटवर्क में जो हमारे पास 2 तरह के हमारे पास लाइंस आ जाती हैं, एक ISDN लाइंस और दूसरी DSL। ये दोनों इंटरनेट में हमारे पास टेलीफोन लाइंस, क्योंकि इंटरनेट टेलीफोन लाइंस के थ्रू कनेक्टिविटी होती है तो उसमें ये दोनों प्रोटोकॉल ये जो है हमारे पास ये इस्तेमाल होती हैं। ISDN lines provide faster transfer rate than dial-up telephone lines for small business and home users। यानी बहुत छोटे थोड़ी तादाद में कंप्यूटर्स की आपस में कनेक्टिविटी या होम यूज़र्स के लिए ISDN लाइंस जो हैं वो यूज़ होती हैं। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, इट इज़ अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा ओवर स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन। वो कह रहा है डिजिटल ट्रांसमिशन डाटा की होती है, ट्रैवलिंग होती किस पे है? टेलीफोन लाइंस पे होती है। One telephone line can carry 3 or more signals at one time using the same I। एक लाइन पे तीन या इससे ज़्यादा सिग्नल्स जो हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं। ISDN प्रोवाइड्स अ ट्रांसफ़र रेट 1.54 मेगाबिट्स पर सेकेंड।
DSL. DSL stands for Digital Subscriber Line. It uses the standard telephone line for fast speed data transmission. वो कह रहा है कि ये स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइंस पे ISDN से ज़्यादा अच्छी जो है वो स्पीड प्रोवाइड करती हैं. DSL इज़ ईजियर टू इंस्टॉल एंड प्रोवाइड्स हायर डाटा ट्रांसफ़र रेट्स दैन आइडियल. कहते स्पीड भी अच्छी होती है और इंस्टॉल करना भी इसे जो है वो आसान है. The users need to connect to DSL internet service provider to use the internet. वो कह रहा है कि DSL के लिए जब हम DSL के साथ जब हम कनेक्टिविटी अपने इंटरनेट की करते हैं तो वो कह रहा है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यूज़ होता है. It provides a transfer rate of 120 kilobits per second to 10 megabits per second. It allows the user to use phone and internet at the same time. यानी साथ ही हमारे कॉल्स भी आ सकती हैं और साथ ही हम उसको इंटरनेट को भी इस्तेमाल करते हैं. दोनों को इकट्ठा इस्तेमाल किया जा सकता है. DSL works better when the computer is close to service providers office. यानी जहाँ से हमारा मेन सर्वर प्रोवाइडर है, अगर हमारा कंप्यूटर उसके करीब है तो हमारा जो है वो उसकी वर्किंग जो है वो अच्छी होगी. DSL इज़ अ पॉपुलर डिजिटल लाइन ऑल्टरनेटिव फॉर स्मॉल बिजनेस और होम यूज़र्स. वो कह रहा है कि ये उसकी निस्बत अगर प्रोवाइडर के करीब होगी तो स्पीड अच्छी होगी, ज़्यादा बेटर उसकी परफॉर्मेंस. अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो उसकी स्पीड इसके लिहाज से कम हो जाएगी. थैंक यू.